असल में क्या है कि जो ताराचंद सेठ का जो खिस्सा है, पंडित जी ने संसार को देखते हुए एक बहुत उत्तम तरीके की रचना कर रखी, क्योंकि व्यवहार काल भी दर्शा रखा है इसमें और भीतर का अंतःकरण का सारा दूसरा, यानी मन का भी और जीव का भी और बुद्धि का भी सारे का सारा दूसरा अलग अलग ढंग से इस तरह का रचना कर रखी है कि आदमी की समझ में आ जाए और अच्छी तरह से समझ ले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दो बात हैं मृत संसार में, अज्ञान काल में तो कर्मकांड है और ज्ञान काल में कोई कर्म नहीं है। हाँ जी। ज्ञान में सारे कर्म जो है ना शांत हो जाते हैं। और कल एक बात आई थी, बहुत गजब की बात आई थी। बड़े मंदिर में बैठा था मैं, वापस हो रहा है सवेरे सवेरे। ये मन जीव और अंतःकरण, ये जितने भी प्रपंच है ना, ये वास्तविक में है नहीं, आरोपित कर रखे हैं। केवल दो चीज, सोम भगवान और भगवान की माया, और अपनी माया के द्वारा अपने आप में आप पर नाच रहे हैं, मस्त हो रहे अपनी मस्ती में। और ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनकी रचना जो दिखाई है ना, वह है तो सारी कल्पित है नहीं। लेकिन भगवान की माया के ही रूप हैं ये। जैसे कई बार देखते हैं स्त्री के शरीर में भी और पुरुष के शरीर में भी नाना भेद होते हैं। कोई किस तरीके का, कोई किस तरीके का, कोई कैसा रूप है, कोई कैसा रूप है। हैं तो सारे पांच तत्वों से बने हुए। हाँ जी। यानी सारा का सारा मिट्टी का ही बने हुए है। लेकिन उनके रंग रूप जो है ना, दिखने में दृष्टि में अलग आते हैं। वो क्या है कि वहां भी दो दृष्टि काम करती है। एक दृष्टि तो 24 घंटे एक का देखती है कि वो पांच तत्व हैं, इससे न्यारा कुछ भी नहीं। और जो भ्रमित दृष्टि है वो नाना रूप देखती है और नाना भाव करती है उसमें। इसी प्रकार इसका अपने ब्रह्म का ही समझो, क्योंकि ऐसा उपनिषदों का और श्रुति स्मृतियों का लेख है कि परमात्मा का ही फुरना फुरी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जब यो अनेक रूपों में यानी अपने को भी भक्त होया देखा ना, इसने प्रतीत होया कुछ नहीं, प्रतीति है, स्थिति नहीं है जी। इसी प्रकार से उस भ्रम को दूर करने के लिए विद्वानों ने कि भाई होया वाया कुछ नहीं है, ना कुछ बिगड़या ना कुछ बनया, ना कुछ घाटा ना कोई नफा। लेकिन भ्रम भूल हो करके और ऐसा महसूस कर लिया, मान लिया कि भाई यो फलाना है, यो ढकड़ा है, यो मकड़ा है, यो मैं हूँ, यो वो है, और ये टोटा है, यो नफा है, यो दुख है, यो सुख है। इसको मान लिया है कुछ नहीं जी। इसलिए पंडित जी ने आड़े या कविता बनाई एक, जो
पहले रचना करी थी के उसमें के लिखा है उसमें, सेठ आमता नजर पड़ा रहे। हाँ जी। और मनसा नदिया छोड़ थड़ा रहे। और हाथ जोड़ के होया खड़िया रहे। जट आदर मान करे। जट आदर मान करे। तो कहने का मतलब ये सा दिखाया है कि आप पे तो आवनिया और आप पे उसका सत्कार करनिया, उसी के द्वारा उसी का हो रहा है, दूसरा पर कुछ नहीं है। लेकिन इस भ्रम से निवृत्ति होने के लिए ये सारे के सारे माया के द्वारा अविद्या और विद्या, अविद्या माया का अज्ञान रूप है और विद्या माया का सतरूप है। एक मिथ्या रूप और एक सतरूप जी। अविद्या में तो सारा संसार और दुख सुख सब टोटा नफा सब कुछ है, और विद्या में कुछ नहीं है जी। इसलिए इनकी निवृत्ति खातिर ये सारे कर्मकांड और सारे को दिखा करके इसको, इसका असलियत तो यह थी कि भाई इसका भ्रम दूर करने खातिर जैसे सोए हुए कहीं भ्रम हो जाए भाई मैं परदेश में चला गया। एक हमारे महाराज जी ने उदाहरण लिख रखा है अपनी किताब में कि भाई एक तोताराम को बोला गंगाराम कि भाई तोताराम तेरे नाक ने काग ले गया। उसने उसकी बात मान ली और रोना शुरू कर दिया, अरे मेरे नाक ने काग ले गया, मेरे नाक ने काग ले गया। एक रामलाल नाम का आ गया, उसने देखा अरे क्यों रोया है, अग भाई मेरे काग नाक ने काग ले गया। अब कौन कहे था, अब गंगाराम कहे था। जब उसका नाक टी पकड़ के नहीं हलाक अपने बोला यो के है। जब उस सही हाथ जोड़ के नहीं बोला भाई भगवान तेरा भला करे, तेने मेरा नाक बचा दिया। तो नाक काग ले गया था, ना काग था ना कुछ भी नहीं था। हाँ जी हाँ जी। भ्रम था। इसी प्रकार यो मैं उत्पन्न होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, मैं दुख करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सारे का सारा भ्रम है। और इस भ्रम को अविद्या को विद्या के द्वारा मिटाया जाता है। ये जो सना जो कहने सुन है ना, ये विद्या है। इस विद्या के द्वारा जो सना पंडित जी ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक नई नई बात यूं दिखाई कि व्यवहार काल में क्या है और ज्ञान काल में क्या है, बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जिस रात्रि में संसार सोता है उस रात्रि में महान पुरुष संत पुरुष वो जागते हैं, और जिस दिन में संसार जागता है उस दिन में वो संत जन रात्रि मान करके सोते हुए। तो गीता के दूसरे अध्याय का 36, 37, 38 में श्लोक में दे रखा है, यो दूसरे अध्याय में, कि जो काम क्रोध लोभ मोह ये मत्सरता ये संसार के जो कार्य है ना, इनमें जो सन्यासी हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो सोए हुए, इसकी कोई चिंता नहीं करते, कोई आशा नहीं करते, कोई इच्छा नहीं करते जी। और जिस मार्ग में संत जन जागते हैं, यानी इंद्रियों का संयम करना और
भगवान का भजन करना और दूसरे जीव मात्र का कल्याण करना, भला करना, उस रात्रि में संसार सोए है। वह संसार के लिए रात है जी। और वो संसार के लिए रात है। वो संसार के लिए दिन से जो वो संतों के लिए रात है। हाँ जी। तो इस प्रकार से मैं बोला कि ज्ञान में कुछ नहीं है। तो वो मान्य बहुत बारी करें, क्योंकि जब आज्ञा बना, जब बात मान लेते हैं, तो ऐसा गीता का विचार है कि ज्ञान में कोई कर्म नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर दूसरी, यहाँ जीव भाव में आकर के यूं कहा जाता है कहने सुनने के लिए, क्योंकि ज्ञान में कहना सुनना भी नहीं है जी। ज्ञान में कोई प्रवचन नहीं है। ज्ञान में केवल शून्य है, मस्त है जी। आज सवेरे यह बात आई थी, मैंने बताई थी, और यह आई थी हमारा डॉक्टर साहब है ना, तो जेपी साहब जी। उसके कई यार है। एक तो ओम प्रकाश पंडित जी है, वो भी पढ़ा लिखा है और ब्राह्मण का शरीर है, और फौज में था वो, वहां भी पढ़ाया करता था, मास्टर था। एजुकेशन हॉलदार थे। हैं? एजुकेशन हॉलदार थे। एजुकेशन हॉलदार जी। मेरे ख्याल में सूबेदार भी बन गए हों फिर। हाँ, वो बाद में प्रमोशन हो गई। हाँ। और आड़ आड़ के भी फिर उन्हें अपना स्कूल खोल दिया और बड़कन पढ़ाने लग गए, और ट्यूशन भी पढ़ावे। पढ़ाते बहुत अच्छा है जी। लेकिन क्या है कि ब्राह्मण का शरीर है और उसके ट्यूशन के पैसे लेते हैं, और ईब यू करते हैं। उसके दो लड़के हैं, दोनों लड़के, एक लड़का तो वो बड़ा तो पूरे स्कूल में लग गया मास्टर, वो भी लड़का भी, वो स्कूल खोले खाले मिल गया उन्हें का अपना। अच्छा जी। पढ़ाने लग गए उड़े। भाई साधारण के लिए तो देखो जीव का चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है जी। लेकिन ज्ञान काल में नहीं है, क्योंकि विद्या का दान वेद का दान है, और वेद का दान बेचन की चीज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो हमारे पंडित जी क्या करते हैं कि ट्यूशन के पीछे लेकर गौशाला में देते हैं, दान करते हैं। तो वहां मैं वो त्रिपाठी वाला जो पर्सन था ना, उसके लिए बता रहा हूँ। जी जी जी। वहां तो यूं मिलता है, माने का मास्टर जी है पंडित जी, भाई बहुत बढ़िया दान करे, इतना पीछा दान दे दिया गौशाला में, तो वो उसका फल जो है ना उड़े पूरा हो जाता है। मैं त्रिपाठी साहब ने बोलिया, इसने मंदिर में 5-6 लाख रुपया लगाया जी। बहुत बढ़िया काम किया। ईब भी लगाया मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख रुपया इतने रंग रोगन पर लगा दिया वो। अच्छा। और लगाता है, बड़ा बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं यूं बोलिया, मैं पंडित जी एक बात बताओ, आप अपना वो नाम क्यों नहीं लिखवाते, बोर्ड क्यों नहीं लगवाते अपने नाम का, भाई पंडित जी ने वो काम करवाया जी। बोले ना मना नहीं चाहिए। फिर मैं बोले आप सैने हो, एक जगह लिखा जाएगा। हाँ सही बात है। या तो संसार में लिखवा ले या परमात्मा के घर में लिखवा ले। सही बात है। तो इसी प्रकार से जब तक ये जीव भाव में है ना, इसको परमात्मा की जो अविद्या रूपी माया है वह नचा रही है, नाना तरह से नाचता है। ये बाड़े हालांकि आपने उत्तर तो दे दिया, इसमें प्रश्न फिर दोबारा कर दूं मैं ये वाला। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया करोगे, प्रश्न करोगे जब बात बनेगी। इव आदमी कईया का देखा है ये रूप मैंने, और कईया का के तकरीबन ईसा हिसाब का आदमी मिला है। वो कुछ भी अच्छा कर रहे हो इस संसार में, भाई कोई गऊओं की सेवा कर रहे हैं, या फिर कोई जो है दवाई दे हैं, उसके कोई पैसे नहीं लेंदे, लेकिन फिर उसने गांड तो कौन अट दे,
काम तो कर दिया, लेकिन गान तक कौन हटते उसने छूट दे, मतलब गाना शुरू करते हैं, मैं न्यू करूं, मैं न्यू करूं, मैं उड़ गया था, मैं उड़ इतना दिया, न्यू करया, वह चीज कुल मिला के खत्म हो जाए गांधे, यही है ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने गा दिया तो वो पुण्य कर्म खत्म हो गए। हाँ उड़े, उसका मिल गया, फल तो मिल गया। हाँ जी, क्योंकि बिना कीमत के कोई चीज ना तो मिलती ना दी जाती, ना ले जाती ना दी जाती। उसकी कीमत उड़े ही मिल गई, उसने संसार बड़ा ही कर देगा, भाई बहुत बढ़िया आदमी, भाई बड़ा अच्छा काम करे जी, उसका फल मिल गया, उसको सुख मिल गया, और सुख का ही रोड़ा है सारा। हाँ, इसी प्रकार मैं जो कहना चाहता था ना, मैं यही बात समझाना चाहूँ था कि जब तक संसार में यो जीव भ्रमित है ना, इसका कुछ नहीं परमार्थ बनता है। सारे का सारा बराबर करता रहे, ना भजन बनता, ना दान करे है ना जो वो लागता। क्योंकि दो भाव खड़े हो जाते हैं, जैसे रब ये दान करता है, उड़ैया तो यो भाव आ जाएगा कि भाई मेरे को सुख शांति मिलेगी, मेरे जो सना मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ जी, हाँ जी। या यो भाव आ जाएगा, भाई लोग नहीं कहेंगे भाई बहुत बढ़िया दानी आदमी है, जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, यो बाबा बोले, भाई एक बात बताओ भगत जी। मैं कहा हाँ जी बोलो। महाराज जी बोलो। मेरा जो गुप्त दान करे हैं, गुप्त दान, हाँ जी, हाँ जी। मैं बोले एक बात बता, गुप्त दान करनिया का दान कर दिया, लेकिन लोगों की नजर में तो आया होगा वे लोग जो सुनेंगे, भाई आप सुनाओगे भाई एक भगत ने गुप्त दान कर दिया जी, और 1,00,000 इतने हजार रुपये दे दिए मंदिर में, गौशाला में, कहीं भी दिए जी, तो लोग तो क्या कहेंगे, भाई बहुत बढ़िया आदमी, कौन है भाई, भाई इसके साथ आदमी कोई नहीं। हाँ जी, तो उसने फल मिल गया उसका। गुप्त दान करया हुए का फल और बढ़िया मिल गया, क्योंकि बिना नाम का है, लेकिन परमात्मा के घर में सारा लिखा है। हाँ हाँ हाँ, आड़े तो लोगों की नजर से बच गया हो, जी जी जी, लेकिन जो लोगों ने कथन किया ना, वो भगवान का स्वरूप है, वो ब्रह्म का वाणी है, वह जी, उसको मिल गया हो। दान करे और जो है ना उसकी कोई इच्छा ना हो। हाँ, फिर मैंने यो बताया कि इन 12 जो बताए हैं मैंने, संसार का उद्धार करने वाले, इनमें एक तो सत्य को धारण करने वाला जी, और एक बादल का मी, जो पापी कभी खेत में बरस है, धर्मात्मा की मन। हाँ जी, हाँ जी, और एक वृक्ष सबके लिए बराबर छाए देता है जी, चाहे पापी बैठ जाओ चाहे धर्मात्मा बैठ जाओ। और फूल फल भी सबको बराबर देता है जी, उसके दिल में कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और एक जीव मात्र के कल्याण के लिए दान करने वाला, वो किसी को नहीं देखता, वो ना अपने आप को देखता कि भाई मैं दान करूं। जब तक भाव मन में ये आ जाता है ना कि मैं दान करूं, उसका फल प्राप्त कर लिया। हाँ, क्योंकि मैं कर्ता बन के ही दुख से दुखी हो रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ना कर्ता बने, कर्ता परमात्मा को ठहरावे। बहुत गजब की संतों की वाणी है, एक मैंने वीडियो करा था यो शब्द जी, मैं तो हूं संतों का दास, संत मेरे मुक्त की मणि। जी, उसकी आखिरी कड़ी में कह रखा है नरसिंह जी ने, जी, भाई बनता जो कुछ बन रहा और कर्ता मोहे ठहराव है, इसमें नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सतगुरु जी के, नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी देखे चरणों में तलाव है,
पति भरता का तो होश है एक धनी, एक धनी जी। मैं तो हूँ संतों का था, संत मेरे मुकुट की मणि। तो इस प्रकार से जो है ना, कहने का तात्पर्य यो है कि इनमें ये चार जो है ना जी औदार हैं, बदला नहीं लेते। इसी प्रकार इस शरीर में अंतःकरण जो रचा परमात्मा ने, जीव ने, उसके चार हिस्से हैं जी। और चार हिस्सा में मन जो है ना, वो तो जीव का संगी बन करके इस जीव का दो तरह से जो है ना कल्याण भी करता है और इस जीव को दुखी भी करता है। बिल्कुल। पापों में भी धकेल देता है और मोक्ष में भी ले जाता है जी। लेकिन बुद्धि जो है ना, वो किसी प्रकार से कोई केवल एक मार्ग दिखाती है कि भाई यो तक त्याज्य मारे गए, योग करने का मारे गए जी। सन्मार्ग का ही अवलंबन करती है, वो उसी को दिखाती है। तो इस प्रकार से जो है ना, इस तारातंत्र के खिस्से में पंडित जी ने दोनों मार्गों का वर्णन करते हुए जी और सादगी का वर्णन करते हुए भी ये दिखा रखा है कि भाई व्यवहार काल में तो क्या है और परमार्थ काल में क्या है जी और ज्ञान काल में क्या है। तीनों चीज दिखा रखी है। जैसे गीता में 18 अध्याय लिखे वेद व्यासिया ने और 18 अध्याय में 6 अध्याय तो कर्म के और 6 अध्याय उपासना के जी और 6 अध्याय ज्ञान के, यानी तीनों पंक्तियों का वर्णन कर रही है। इसी प्रकार पंडित जी ने भी तीनों चीजों का वर्णन करके दिखा दिया प्रत्यक्ष कि भाई इस चपेड़े में जब तक उड़ जा रहेगा ना, जब तक कभी सुखी हो नहीं सकता। इसको त्याग कर सुखी होगा और इसके त्यागन का यो तरीका है जो पंडित जी ने बताया। हाँ जी। बहुत गजब की बातें बता रखी। ये एक कविता है पंडित जी की,